Hello everyone. Let's see Chapter 2 Administrative Bodies under Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules there under 1945. So in administrative body in this video we will focus on DTAB and DCC. So after watching this video you will be able to understand the nature and functions of different administrative bodies under Drugs and Cosmetic Act 1940. So administrative bodies are categorized mainly into three: advisory, analytical and executive. Now in advisory there is Drug Technical Advisory Board, that is DTAB, Drug Consultative Committee, and in analytical segment there is the Central Drug Laboratory, Drug Control Laboratories in the state, government analyst, and in executive administration body there is a licensing authorities, drug inspector and customs collector. So this totally consisting of administrative bodies. So this collectively forms administrative bodies and the segments are advisory, analytical and executive. So in this video we will be focusing on just on the advisory section, that is the DTAB and DCC. So administrative bodies क्या करती है? Whatever the rules, regulations and provisions in Drugs and Cosmetics Acts is made, to implement it, to give the advice over all these implements. If any technical issue arises, then to advise regarding them. Analytical bodies क्या करती है? जो भी उनके पास सैंपल भेजा जाता है वो एनालाइज करना और रिपोर्ट देना. एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? टू इशू लाइसेंस, टू ग्रांट लाइसेंस, टू सेंड मेमोरेंडम, टू इंक्वायर एनी ऑब्जेक्शन, एनी इंक्वायरी, एंड कस्टम कलेक्टर्स क्या करते हैं? ये सारी चीजें रेगुलेट करते हैं इन कंसर्न टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. ओके, so let's start with the advisory. Into advisory, the first is DTAB, second is DCC. We will see first DTAB, that is Drug Technical Advisory Board. So under the provision of section 5, किस सेक्शन अंतर्गत ये DTAB बना है? सेक्शन 5. हम याद रखने के लिए रख सकते हैं DTAB, 4 लेटर से इनमें जस्ट एक ऐड करना है, एक मिलाना है, तो 4 से एक ऐड हो जाए तो बनता है 5. तो सेक्शन 5 के अंतर्गत द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स, ये कौन से लेवल पे है? ये सेंट्रल लेवल पे है, तो अपॉइंटमेंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है. द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. किसे एडवाइस देनी है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए, सलाह मसलत करने के लिए. किस बारे में? ऑन टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसका करते वक्त या इसके प्रोविजंस अप्लाई करने के वक्त अगर कुछ टेक्निकल मैटर या टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ दिक्कतें आती है, तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह मसलत देना, ये काम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का. एंड टू कैरी आउट एनी अदर फंक्शन असाइन टू इट. और अगर किसी वक्त चलते कुछ और फंक्शन दिया गया तो वो पूरा करना, ये भी जिम्मेदारी है DTAB की. सो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DTAB? टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर फंक्शन. MCQ आ सकता है. अंडर विच सेक्शन DTAB is constituted? Under section 5. Now let's see what about Ayurvedic Siddha and Unani Drug Technical Advisory Board. So it is constituted under section 33C. 33 हम कैसे याद कर सकते हैं? आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, 1 2 3 ये 3 है. सो डबल 3C, 33C. अगर हम DCC की बात करें, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, तो ये 33C हो जाएगा, 33D. तो इनके लिए भी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, लेकिन ये 33D आएगी, ये हम आगे देखेंगे. फिलहाल तो हम देखने वाले हैं ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB का कंस्टिट्यूशन क्या है. तो जैसे कि हमने PCI और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का देखा है, वैसे ही इसमें भी एक्स ऑफिसियो मेंबर्स आएंगे, नॉमिनेटेड आएंगे और इलेक्टेड आएंगे. सो लेट्स सी एक्स ऑफिसियो मेंबर. ये डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 8 3 5, 8 3 5, 8 3 5. सो पहले ये एक्स ऑफिसियो कितने हैं? 8 हैं. पहले
डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हु विल बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीटीएबी। सो चेयरमैन इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है। द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता, दैट इज द सीडीएल कोलकाता। नेक्स्ट इज डायरेक्टर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। देन हमें सिर्फ क्या देखना है, एक्स ऑफिशियो देखना है। ये क्या है, सब हेड है, किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के ये हेड है या फिर प्रेसिडेंट है या फिर चेयरमैन है या फिर चीफ है। तो डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाकनगर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। हम ये याद कर सकते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कसौली है, ये लखनऊ है। हम दो बातें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीआई के प्रेसिडेंट और एमसीआई के प्रेसिडेंट। तो ये तीनों रेड में क्यों है, रेड इंक में क्यों है, शायद आपको पता है, शायद आपको याद भी आया होगा। ये तीनों एक्स ऑफिशियो मेंबर और भी किसी गवर्निंग अथॉरिटी के है, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो पीसीआई के ये 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो यही हम याद कर सकते हैं कि इसके 8 में से 3 पीसीआई के ही एक्स ऑफिशियो मेंबर है। बचते हैं हम जो एंड के, ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि एक पीसीआई के प्रेसिडेंट है, एक एमसीआई के प्रेसिडेंट है। हमें सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी पता है, ये बीच का हमें पता नहीं है। तो क्या है ये, हम एक अगर याद करते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, तो इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बचता है ये वेटरनरी, मतलब पशुओं का ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इजाट नगर, इजाट करके भी एक एनिमल होता है। सो इससे कोरिलेटेड हम याद कर सकते हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाट नगर। ये रहे डीटीएबी के एक्स ऑफिशियो मेंबर। एटलीस्ट 3 तो हमें पक्का याद रहेंगे क्योंकि ये पीसीआई के भी एक्स ऑफिशियो है। अब रहे नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड 3 कैटेगरीज है। 2 persons from among persons who are in charge of drug control in the state। और राज्य में जो ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी है उनके द्वारा नियुक्त किए गए या फिर नॉमिनेट किए गए 2 लोग। 1 person फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेंगे क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का बोर्ड है। तो स्टेट में से कौन 2 लोग आएंगे और फार्मा इंडस्ट्री का कौन आएगा, ये सारी बातें नॉमिनेशन की कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट। So these are 3 categories of nomination by central government. Okay. Now last is the elected member. So ये भी हम याद रख सकते हैं, इनमें 5 कैटेगरी है। एक टीचर फार्मेसी के, एक टीचर मेडिसिन फील्ड के, एक फार्माकोलॉजिस्ट है और एक मेंबर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मा एसोसिएशन। सो स्टार्ट करते हैं। अ टीचर इन फार्मेसी, फार्मा केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। और द स्टाफ ऑफ एन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का स्टाफ होना चाहिए। और एफिलिएटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का स्टाफ होना चाहिए जो कि इलेक्टेड है किसके, किनके द्वारा, बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई। पीसीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आपको इलेक्ट करना होगा, आपको चुनना होगा और आपको क्या होना है, टीचर तो होना है। सिमिलरली अ टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक, मतलब कि मेडिकल कॉलेज के ये टीचर होने चाहिए। और द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी का स्टाफ या फिर एफिलिएटेड कॉलेज मतलब कि मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। इलेक्टेड बाय, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई वैसे ही एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एमसीआई, दैट इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो चुन के देंगी एक टीचर को जो कि मेडिकल कॉलेज का हिस्सा हो। 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईसीएमआर। हम आज कोविड के दौरान ये आईसीएमआर गाइडलाइंस वगैरह बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, इनके गवर्निंग बॉडी द्वारा इलेक्ट किए दिए 1 फार्माकोलॉजिस्ट। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 टीचर इन फार्मेसी इलेक्टेड बाय whom, बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई। 1 teacher in medicine elected by whom, executive committee of MCA. 1 pharmacologist elected by whom, governing body of Indian Council of Medical Research. अब बचे हुए 2 है। 1 person elected by Central Council of Indian Medical Association, that is IMA, Indian Medical Association, जो कि सेंट्रल लेवल की काउंसिल है। और वैसे ही 1 person elected by Central Council of IPA, that is Indian Pharmaceutical Association. ये कुल मिला के कितने लोग हो गए डीटीएबी के, हम चुनते हैं। पहले तो 8 एक्स ऑफिशियो है, ये 8 हो गए, ये 2 हो गए 10, ये 11, ये 12, 13,
एक 14, 15, 16, 17 और 18। सो 18 लोगों की ये DTAB होती है। इनका काम क्या है? टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इश्यू और टेक्निकल मैटर। ये था DTAB। अब देखेंगे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। अब इनका काम क्या है? इट इज एन एडवाइजरी कमेटी अंडर सेक्शन 5। DTAB अंडर सेक्शन 5 and DCC under section 7। कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। DTAB एंड DCC किसने कंस्टिट्यूट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसके लिए? इनका काम क्या है? टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड DTAB। ये DTAB को भी सलाह मसलत देगी, मतलब ये DTAB से भी ऊपर है। ऑन एनी मैटर टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के चलते किसी भी मैटर तहत DTAB को, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सलाह मसलत करती है। ये इनका काम है DCC का। किसके सेक्शन अंडर बनी है? सेक्शन 7। DTAB सेक्शन 5। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये लेवल सेंट्रल है तो नॉमिनेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए और 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय कंसर्न गवर्नमेंट। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट का है तो नॉमिनेट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सो ये है कंपोजिशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए? DCC के 2 केंद्र द्वारा नॉमिनेट किए गए और हर एक राज्य का। तो आज की डेट में कुल मिला के हमारे पास 36 स्टेट्स है। इनमें से 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सो 28 + 8 36 हमारे पास है। सो 36 स्टेट के हुए और 2 केंद्र के हुए। तो 38 मेंबर से ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनती है, जिनका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और DTAB को एडवाइस देना, सलाह देना। किसके बारे में? इफ एनी मैटर टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी, इस एक्ट ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए सलाह देना। अब as per the Ayurvedic, Siddha and Unani Drug Consultative Committee is concerned, it is constituted under section 33D of Act। DTAB कौन से सेक्शन के अंतर्गत बनी थी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए? 33C। तो DCC एक लेटर आगे जाना है 33D। ये MCQ के लिए क्वेश्चन आ सकता है। So that was about Drug Consultative Committee and Drug Technical Advisory Board। We have completed with the एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इनमें से हमने एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कंप्लीट की है, जो कि है DTAB और DCC। अगले वीडियो में हम देखेंगे एनालिटिकल सेक्शन, जिसमें हम सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज इन इंडिया कवर करेंगे और गवर्नमेंट एनालिसिस। 1 by 1 वी विल कवर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। MCQ में बहुत सारे आ सकते हैं और 3-4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी analytical section of administration।